नहीं लगाऊंगा। सरकार में एक आध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं और मैं लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, यूएन को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के एसएसपी जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी इंस्पेक्टर और थाना का दोष नहीं दूंगा। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और दो बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, दो नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। मैं आपको वादा करता हूं, अभी मैं जा रहा हूं जहां कल बेटी की हत्या की गई है, वहीं जा रहा हूं। मैं 3 बात आपसे कहना चाहूंगा। एक, खेमका हत्याकांड, जिसकी हत्या बेलाल क्रिमिनल ने की, खेमका, और एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी हैं, उनका गार्ड, और खेमका हत्याकांड में उसके एक परिजन, बेलाल शूटर था उसकी, और हत्या करवाने में उसके ही परिवार के एक लोग इन्वॉल्व हैं। इसको भी मैं उजागर करूंगा और एक मंत्री का नाम उजागर खेमका में करूंगा। दूसरा, इनकाउंटर जो खेमका में हुआ था वो गलत बच्चे का हुआ। वो गवाही हमें मिल गई है। पटना डीएम के बगल में जहां बच्चों को रखा गया, 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया। उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा और उस इनकाउंटर को मैं उजागर करूंगा। और अंतिम, तीसरा, रुपेश की हत्या किसने किसने मरवाई है और किसने मरवाया, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में रीड करने जा रहा हूं। नीट की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने, राहुल जी, प्रियंका जी, या सभी देश के मांझी जी, हमारे चंद्रशेखर रावण जी से लेकर सहनी जी, जिन पार्टी के नेताओं ने और साथियों ने, और वरिष्ठतम कांग्रेस साथी माले, राजद, सभी, दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता, सभी लोगों ने, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने, मनोज झा जी, आनंद मोहन जी, रणवीर, सभी लोगों ने जो, तेज प्रताप जी, हमें सपोर्ट किया। ओवैसी साहब ने हमें सपोर्ट किया। अख्तरुल इमाम जी ने जिस तरीके से परिवार का दृष्टि दिखाया, मैं दिल की गहराइयों से उनके साथ साथ सभी सोशल मीडिया और चैनल को और अखबार वाले को मैं हृदय से, मैं आपका ऋणी हूं कि यदि आज मैं जीता हूं तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, 2 भगवान है, एक न्यायालय, एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूं, दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसीएलआर ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर एसपी के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को के आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास उठा। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि नहीं। बस यही मैं कहूँ। आप न्यायालय के अलावा कोई उम्मीद है?
और जनता के अलावे कोई उम्मीद, क्या फंसाया? कोई उम्मीद? आपको मरवाने की साजिश थी। भैया आप घबराइएगा नहीं, पूरा बिहार पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई पर से भरोसा उठा है। पहली बार इस तरीके से अपमानित किया जाता है। हम स्पीकर से मिलेंगे, अपना इलाज कराएंगे। खेमका की हत्या का उजागर करेंगे। मैं सम्राट बाबू से जानना चाहता हूं, खेमका में किसकी पुलिस थी और खेमका को मरवाने में बेलाल को किसने हायर किया और खेमका के परिवार की कितनी भूमिका है। सबकी सीसीटीवी फुटेज जांच कराएंगे। आप चिंता, और रुपेश की भी, और इनकाउंटर गलत हुआ था उसकी भी। और खुलासे आप करने जा रहे हैं? करेंगे, बहुत करेंगे। बेटी की लड़ाई 100 बार मरवा दो गोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साजिश पप्पू के साथ मत करो। आज भी फुलवारी में जो मामला हुआ, आप वहाँ जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नीट मामला जो है आप सर, वो लड़ाई अंतिम तक पहुँचाऊंगा और हर बच्ची के न्याय के लिए अपनी जिंदगी को दो पे लगाऊंगा। लेकिन उसी वजह से आपको सर जो जेल करना जाना हो पड़ करे, गया। कोई जेल जाना, जेल मरवा दे। ये तो मरवा सकती थी उस रात, ये साजिश रचा। पीएमसीएच में मरवाना चाहिए। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने साजिश रचा। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने मुझे साजिश रचा। आपको पीएमसीएच में भी साजिश हुई आपके साथ? पीएमसीएच में भी साजिश किया मरवाने की। सुपरिटेंडेंट उसमें साजिश में है, उसका कॉल डिटेल निकालिए। अभी पटना के एसएसपी से भी आपकी पुरानी सर प्रभु तो जानते ही हैं आप, पटना के एसएसपी पर हम प्रिविलेज किए हुए हैं। लॉरियंस के मामले में इसने क्या किया, और पटना के एसएसपी ने किस तरीके से, हम किसी इंस्पेक्टर को ये नहीं करेंगे, दीपक को छोड़ के। सारे पुलिस ने साथ दिया, एक दिल्ली के नेता, एक पटना के नेता। लेकिन लड़ाई लेकिन जारी रहेगी आज। सच्चाई से डर लग चुकी है, अब सच बोलने में मुझे हिम्मत टूट गई और भगवान से भी डर लग गया। लेकिन सच बोलेंगे, छोड़ देंगे सच? सच बोलेंगे, कमजोर जोर से नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों को डर है। पप्पू यादव से ही सिर्फ डर है, पूरी सरकार को पप्पू यादव से ही डर है। बिहार का मुख्यमंत्री का आया, एक भी शब्द बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला। क्यों बोलेंगे? वह तो सम्राट चौधरी के कंधे पर रख करके बंदूक तान रहे हैं कि हमारा बेटा चूंकि इसमें है। आम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना में नीट की छात्रा की हत्या में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का हाथ है, तो सम्राट चौधरी के कंधे पर शिकार खेल जाओ। नहीं, अगर उनका बेटा यानी नीतीश कुमार का बेटा का इसमें हाथ आ रहा है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं प्रशासन जांच कर रहे हैं? प्रशासन तो बिहार का किसके हाथ में है? सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ करके कार्रवाई करनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना चाहिए। हाँ। या पूरा अपने बेटों को बचाने के लिए। क्या जानते हैं, क्या हिंदुस्तान का गृह मंत्री उनको डिफेंस नहीं करेगा? निश्चित रूप से उनके बेटे को बचाने का हर संभव प्रयास, चाहे भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, करेगी। लेकिन वो लोग तो लगातार यही कह रहे हैं ना, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, हमारे गठबंधन की जो सरकार है, एक ही कहना तो है उनका, हम महिलाओं के लिए और जो है बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है। फिर महिला विरोधी वो कैसे कामकाज कर सकते हैं? आप बताइए। वहीं एक मीटिंग में राहुल गांधी के मंच पर, जबकि राहुल गांधी की उपस्थिति नहीं थी, उस मंच पर देश के प्रधानमंत्री को मां को गाली दी गई और कितना हो हल्ला किया गया। तब तो गिरफ्तारी तुरंत हो गई। और बिहार के मुख्यमंत्री की बेटी का सवाल है, उनको बचाने का सवाल है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? यह जानबूझ करके यह लीपापोती की जा रही है। यह लीपापोती करके बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिरकार आप जो कह रहे हैं उनके बेटे को बचाने के प्रयास किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कोई भी है तो उसको जेल में भी डाला जा रहा है। देख रहे हैं अमिताभ दास को जेल में डाल दिया, पप्पू यादव को भी पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने। वह तो जो विरोध कर रहे हैं नीट छात्रा के अपराधियों का, जिनका नाम शामिल है उसमें, उस बात पर पप्पू यादव को गिरफ्तारी की गई, आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी की गई। नीट छात्रा के हत्यारे को तो नहीं गिरफ्तारी किया गया। आपको बिहार पुलिस पर या उनके बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं। अरे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए रुपया तक देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं। चुनाव के दौरान दिया, अब नहीं दे रहे हैं। वोट ले लिया, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं।
तो क्या लग रहा है बिहार में ऐसे ही बेटियां ऐसे ही मतलब जो है न्याय के लिए तड़पेगी? निश्चित रूप से वहाँ की महिलाएं, वहाँ का नौजवान, वहाँ का किसान, हर वर्ग में इस सरकार के खिलाफ असंतोष है। महिलाएं अब बोलना शुरू कर दिया कि हमने गलती कर दिया, कि 10,000 रुपये हमने अपना वोट बेच दिया। अब बिहार में जनता त्राही त्राही 5 साल तक करती रहेगी। तो फिर इसका समाधान क्या? समाधान यही है कि मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसको पप्पू यादव ने कहा है कि नीट छात्रा की हत्या में निशांत ही जिम्मेदार हैं, उनके नाते नीट छात्रा की हत्या हुई है, मौत हुई है, उनमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने नाम लिया तो कहा, आप लोग कह रहे हैं जो उन्हीं के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया। निश्चित रूप से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी किसी और मामला में, घर हड़पने के मामला में, और आप कह रहे हैं नीट छात्रा को लेकर के बदले की भावना से गिरफ्तारी हुई। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 बजे रात को बिना वर्दी की आप गिरफ्तारी करने जाते हो तो शंका तो